बहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान जोधपुर से आई हूँ। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति किया करती थी और संतोषी माता के व्रत करती थी, वैभव लक्ष्मी के व्रत किया करती थी। मैं ये सोचती थी कि यही शायद भगवान होते होंगे, क्योंकि भगवान की हमें जानकारी थी नहीं। और मैं गीता में वगैरह पढ़ती थी कि शास्त्रानुकूल साधना करने से ही मोक्ष होता है, लेकिन ये नहीं पता था कि शास्त्रानुकूल साधना आखिर है क्या। क्योंकि वो भी लिखा है कि एक गीता जी में लिखा है कि तत्पदर्शी संत से नाम उपदेश लेकर के वही आपको इस परमात्मा के मार्ग का बता सकते हैं, पूरी जानकारी बता सकते हैं। और ये नहीं पता था कि तत्वदर्शी संत है कौन। और फिर ये खोज रहती थी आत्मा को, लेकिन सतभक्ति नहीं मिल पाई, जिससे मेरे शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ पर वैष्णव संप्रदाय से थे। मेरे ससुर ने 40-50 साल हो गए, उन्होंने भी नरसिंह की पूजा में अपनी सेवा में वो अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और फिर ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई जिसमें मुझे लगा शायद भगवान के मंदिर मेरी शादी हुई है, ऐसा कोई तरह का वैभव लक्ष्मी ने शायद ये दया की है। फिर मुझे उस परिवार में आने के बाद इतनी परेशानियों को सामना करना पड़ा, हर बात मतलब परिवार वाले कष्ट पे कष्ट। फिर मुझे लगा ये अगर भगवान का मंदिर है तो सब ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मन में ये भी आता था कि अब हमने गुरु नहीं बना रखा है, शायद इस वजह से हो रहा है, या हमारी साधना ठीक नहीं है, ये मुझे महसूस होता था। फिर मेरे परिवार में किसी को पता लगा कि ऐसे ऐसे तत्वदर्शी संत आए हुए हैं दुनिया में और ऐसे ऐसे नाम शास्त्रानुकूल साधना बताते हैं। तो फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, क्योंकि मेरी परेशानियों का कहीं भी वो हल नहीं हो रहा था। मैं हर जगह घूम ली, मैं और मेरे हस्बैंड मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, लेकिन हमें कोई तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जैसे मुझे यहाँ का पता लगा, मैं और बच्चों के साथ यहाँ आई, मेरे पेरेंट्स भी यहाँ आते हैं, उन्होंने नाम ले रखा है। जब गुरुजी ने सारे शास्त्र वेदों और पुराणों का सार बताया, तब मेरी आत्मा को पता लग गया कि यही वो पूर्ण परमात्मा है जिनकी हमें युगों युगों से तलाश थी। फिर जब सारे शास्त्र सारे प्रमाण सामने होते हैं तो इंसान को पता लगता है कि हाँ यही भक्ति हमें करनी चाहिए जिससे हमें मोक्ष होगा। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी मैंने पहले बताया आपको कि ऐसे मैंने पढ़ा था वेद और शास्त्रों में कि शास्त्रों को साधना करने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो मेरे परिवार में उन्होंने नाम लिया था गुरुजी से। तो जैसे एक बार मेरे पापा के साथ चमत्कार हुआ। उनको वो गाय को चारा डाल रहे थे और वहाँ पर वो कचरी का वो एक होता छिलका वो पड़ा था। तो पापा को असल कचरी का छिलका है, लेकिन हालांकि पापा कोबरा सांप पे खड़े थे। तो पापा ने देखा अंधेरा था, पापा ने देखा मैं टॉर्च करके इसको हटा करके गाय के उसमें डाल दूंगा, लेकिन वो एकदम से हटे तो दूर से देखा तो वो कोबरा दूर से देख रही है। परमात्मा ने उसका मुंह बंद कर दिया। इस चीज़ से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया कि आज अगर पापा परमात्मा की शरण में नहीं होते तो पापा की मौत निश्चित थी, और परमात्मा ने उस कोबरा को बचा लिया। हालांकि कोबरा सांप तो आप मानते हैं कि थोड़ा दूर होते ही वो फौरन से काट लेती है। तो ये इस चीज़ से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया। मैंने भी फिर परमात्मा से नाम लिया और आज मालिक की इतनी कृपा है, इतनी दया है परमात्मा की। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? परमात्मा की भक्ति करने से मुझे आत्मिक शांति मिली और मेरे परिवार में जो कष्ट था वो कष्ट दूर हुआ। और आज परमात्मा की इतनी रजा है, मेरे परिवार में बच्चे, मेरे पति सारे परमात्मा की सतभक्ति कर रहे हैं और मुझे किसी तरह की अब कोई तकलीफ नहीं। जो मानसिक परेशानियां पहले हुआ करती थी, घरेलू परेशानी भी होती थी, आर्थिक परेशानियां भी होती थी, वो सारी परेशानी दूर हो गई है। बहन जी भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं सारी भक्त समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये वही परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज जो कबीर परमेश्वर के रूप में आए हैं। अच्छा 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, हमने उनको समझा नहीं, हमने कितनी बारी भूल गए। अगर हमने उनको समझ लिया होता तो आज हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता। आज परमात्मा फिर से परमात्मा ने दया की है मानव समाज पर, ये सतभक्ति हमें परमात्मा ने दी है। और सारे मानव समाज से मेरी यही विनती बारंबार है कि इस परमात्मा के सत्य ज्ञान को समझे, शास्त्र के अनुकूल साधना को समझे। सारे वेदों और शास्त्रों के अनुसार परमात्मा ये सत्य साधना बता रहे हैं और ये सच्चा दरबार पूरे संसार में कहीं नहीं है। और आए जल्दी से जल्द और परमात्मा की शरण ग्रहण करें और मोक्ष प्राप्त करें। जी धन्यवाद बहन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।